वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए साथियों देखते हैं आज एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है परसेंट। सेंट का मतलब 100, पर का मतलब प्रत्येक। तो प्रत्येक 100 पे जो काउंटिंग करी जाएगी उसे हम कहेंगे प्रतिशत। तो प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? जैसे हम कोई कहें 10% दे रखा है। 10% का मतलब क्या है कि 10 जो है वो कोई 100 वस्तुओं में से 10 वस्तुएं हमने ले रखी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है ये परसेंटेज में है और ये वैल्यू जो फ्रैक्शन में, 0 से 0 अगर काटेंगे तो 1/10। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे फ्रैक्शन या भिन्न रूप। इसे कहेंगे फ्रैक्शन या भिन्न रूप। इसे क्या कहेंगे? प्रतिशत रूप। तो किसी भी चीज़ को हम प्रतिशत में या भिन्न में चेंज करेंगे। मेनली क्वेश्चनों में फ्रैक्शन से परसेंटेज या परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंजिंग ही होता है। ज़्यादातर चीज़ें वैल्यू आएंगी क्वेश्चन में। जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। जैसे हमने निकाला मान लो 5%। अगर हम 5% की फ्रैक्शन निकालेंगे तो जहाँ भी प्रतिशत लगा होगा तो हम प्रतिशत हटाएंगे और प्रतिशत हटा के उसके अपान में 100 करेंगे और इसे काट देंगे तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, तो हो गया 1/20। मतलब कि 5% की जो फ्रैक्शन है वो है 1/20। या हम कहें कि 1/2 कोई फ्रैक्शन है, इसे प्रतिशत में चेंज करना है तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ से क्या होगा? 2 5 जा 10, मतलब कि 50%। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 का मतलब है 50%। तो 1 का मतलब क्या होगा? 1 का मतलब होगा 100%, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 100 इसका मतलब 100%। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है। इसके लिए हम एक टेबल तैयार करेंगे। तो टेबल देखेंगे इसमें आगे। टेबल को किस तरह से बनाएंगे, इसी तरह से हम एक टेबल तैयार करेंगे। देखते हैं टेबल किस तरह से लिखेंगे। 1 का मतलब 1 का मतलब होता है 100%। 1/2 का मतलब 1/2 का मतलब लिखेंगे तो 1/2 गुणे 100 मतलब कि 50, तो 50%। 1/2 का मीन्स हुआ 50%। 1/3 33 सही 1/3%। ये सारी फ्रैक्शन इसी तरह से निकाली गई हैं। 1/3 तो इसका मतलब है 1/3 गुणे 100, तो 1/3 गुणे 100 मतलब कि 100/3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 3 9, 1 बचेगा, 3 3 9, 1 बचेगा बटे 3। तो 1/3 की जो प्रतिशत होगा वो होगा 33 सही 1/3। तो इस तरह से 1/4 निकालेंगे तो ये आएगा 25%। 1/5 20%। 1/6 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 1/8 12.5%। 12 से 1/2%। 1/9 11 से 1/9%। 1/10 10%। 1/11 9 से 1/11%। 1/12 8 से 1/3%। 1/13 7 से 9/13%। 1/14 7 से 1/7%। तो इस तरह से हम भिन्न को प्रतिशत में चेंज करेंगे। 1/14 का मतलब 7 से 1/7%। उसके आगे जब निकालेंगे तो 1/15 1/15 आएगा 6 सही 2/3%। 1/16 निकालेंगे 6 सही 1/4%। 1/, तो यहाँ पे हो जाएगा 17 पना 85, बचे कितने 15,
तो 5 सही 15/17। इसी तरह से 1/18 जब निकालेंगे तो 1/18 गुणा 100, तो यहाँ से हो जाएगा 2 50, 2 नियम 18, और फिर 9 से डिवाइड करेंगे 50 में, तो यहाँ से आएगा 9 पन्ना 45, 5 सही 5/9 प्रतिशत। इसी प्रकार 1/19 निकालेंगे, तो 1/19 निकालेंगे तो भी 85, बचेंगे कितने 15/19। यहाँ पे कितना होगा 5 से 5/9 प्रतिशत, यहाँ पे होगा 5 से 15/19 प्रतिशत। इसी प्रकार निकालेंगे 1/20, तो ये आ जाएगा 5%। 1/25, 1/25, तो ये हो जाएगा 4%। फ्रैक्शन से परसेंटेज में और परसेंटेज से फ्रैक्शन में चीज़ों को किस तरह से चेंज करेंगे वो हम इस टेबल में देखते हैं। तो इस टेबल को हमें कंठस्थ याद होना चाहिए। तो 1 100%, 1/2 50%, 1/3 33 से 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 से 2/3%, 1/7 14 2/7%, 1/8 12 1/2%, 1/9 11 से 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 से 1/11%, 1/12 8 से 1/3%, 1/13 7 से 9/13%, 1/14 7 से 1/7%, 1/15 6 से 2/3%, 1/16 6 से 1/4%, 1/17 5 से 15/17%, 1/18 5 से 5/9%, 1/19 5 से 15/19%, 1/20 5%, 1/25 4%। तो इस तरह से हम पूरी टेबल को लर्न करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन को टैकल करेंगे। तो क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे वो देखेंगे। यहाँ से एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 26,010 है, उसमें प्रत्येक वर्ष 2% की दर से वृद्धि होती है। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम उसी मेथड से टैकल करेंगे। 2% की वृद्धि, अगर वृद्धि हो रही है किसी चीज़ में तो पहले तो 2% की फ्रैक्शन क्या होगी। 1% की फ्रैक्शन कितनी होती है, उसी के अनुसार 2% की अगर फ्रैक्शन निकालेंगे तो 2/100 मतलब कि 1/50। 1/50 2% की फ्रैक्शन होगी 1/50, मतलब कि 50 में अगर हम 2% निकालें तो वो आएगा 1। तो 2% की वृद्धि हो रही, मतलब कि पहले जनसंख्या थी 50, 2% की वृद्धि हो जाने के बाद 50 में 1 बढ़ जाएगा, मतलब कि 51। तो शहर की जनसंख्या कितने वर्ष बढ़ रही है, 2 वर्ष, 2 वर्ष पहले। तो 2 वर्ष का मतलब एक बार और यही चीज़ बढ़ेगी, तो इसका या तो स्क्वायर करेंगे या ये सेम लिखेंगे। 2 वर्ष की बात है तो यहाँ पे करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2500, और इसका स्क्वायर करेंगे 51 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2601। 51 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2601। तो 2 साल में 2500 से हो रही है 2601। यहाँ पे वर्तमान जनसंख्या कितनी है 26,010, मतलब कि यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे तो ये होगी 26,010। यहाँ पे भी एक जीरो बढ़ा देंगे तो हो जाएगी 25,000। तो 2 वर्ष पहले कितनी थी 25,000, यही मेरा आंसर हो जाएगा 25,000। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को समझा होगा कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 26,010 है, उसमें प्रत्येक वर्ष 2% की दर से वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। तो इस तरह से क्वेश्चन 2% का मतलब 1/50, 2% का मतलब 1/50, मतलब कि 2/100, प्रतिशत हटेगा तो 100 आएगा, 2 से काटेंगे तो 5, 2 पंचे 10, तो 2% का मतलब 1/50
वृद्धि होगी कितने की, 1 की। 50 में 1 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 51। तो यहाँ पे 50 से 1 51 हो गया। इसका वर्ग करेंगे तो 2500, इसका करेंगे तो 2601। इधर 1 जीरो बढ़ाया क्योंकि 26,010 जनसंख्या थी, 1 जीरो बढ़ाने से ही हो गया काम। इधर भी 1 जीरो बढ़ा दिया तो हो गई 25,000। यही मेरा आंसर होगा।